Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 10 of the chapter Moving Charges and Magnetism. Previous lecture रे हमें discuss करथिले about the force acting on a current carrying conductor inside a magnetic field. हमें discuss करथिले जे the value of the force is ILB sin theta. तो सही फॉर्मूला को बेस करिकी आमे आज गोटे नुआ टॉपिक डिस्कस करिबा गोटे नुआ फॉर्मूला डिराइव करिबा and the topic name is the force between two long parallel current carrying conductors. So just look at the diagram. एठी हमें कौन करिचे दुईटा वायर नैचे which are very long हमें कहि परिबा infinitely long conductors and the two conductors they are parallel to each other. They have infinite length माने they are very long conductors and they are parallel to each other. The separation between the two wires is D and first wire रे I1 amount of current flow होची second wire रे I2 amount of current flow होची तो एई केस रे हम कोन करिछि ना I1 और I2 रो डायरेक्शन को सेम करिछि ओके एंड आमे देखिबा जे व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू करंट कैरी कंडक्टर्स तो आमे प्रीवियस क्लास रे डिस्कस करथिले जे जदी गोटे करंट कैरी कंडक्टर को हमें प्लेस करिबा इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन ता ऊपर किछि फोर्स पड़िबो से फोर्स रो वैल्यू केते ILB sin थीटा ओके सो एबे क्वेश्चन आसुची जे व्हाई विल बी देयर एनी मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स तो एबे हमें अगेन बैक करिबा टू द फर्स्ट लेक्चर हमें डिस्कस करथिले जे ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ता माने जते बळे फर्स्ट कंडक्टर रे I1 अमाउंट रो करंट फ्लो होची ता चारिपटे गोटे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सिमिलरली जिते I2 सेकेंड वायर रे फ्लो होची अगेन सेकेंड कंडक्टर चारिपटे भी गोटे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो ओके ता माने बोथ द कंडक्टर्स प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड ओके तो जदि हमें एबे कंसीडर करिबा द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर रे I1 अमाउंट रो करंट फ्लो होची एवं से किछ ना किछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करिवो हमें जानिचे गोटे इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर पई मैग्नेटिक फील्ड रो फॉर्मूला कोन ना म्यू नॉट टाइम्स करंट डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू डिस्टेंस ओके तो एबे फर्स्ट कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करिवो से मैग्नेटिक फील्ड भितरे सेकंड कंडक्टर अछि तो हमें कहि परिबा जे द सेकंड कंडक्टर कैरी सम करंट I2 and this conductor is inside the magnetic field produced by the first conductor ठीक से भली जते बळे सेकंड कंडक्टर I2 अमाउंट रो करंट फ्लो होची ता चारि पटे भी गोटे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होची ओके तो सपोज इमेजिन करो फर्स्ट कंडक्टर पई मैग्नेटिक फील्ड केते B1 और सेकंड पई केते मैग्नेटिक फील्ड B2 तो सेकंड कंडक्टर रो मैग्नेटिक फील्ड भितरे फर्स्ट कंडक्टर रहिबो और सिमिलरली फर्स्ट कंडक्टर रो मैग्नेटिक फील्ड भितरे सेकेंड कंडक्टर रहिबो अब हमें जानिचे जे फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप तो जदि में राइट हैंड थंब रूल यूज करबा जस्ट लुक एट द फर्स्ट कंडक्टर जोथि I1 अमाउंट रो करंट फ्लो होची एंड द करंट इज अपवर्ड तो सपोज एटा होची कंडक्टर एथिरे अपवर्ड करंट फ्लो होची आमे बे यूज करबा राइट हैंड थंब रूल तो जो बडे करंट फ्लो होतबो आमे सही डायरेक्शन रे थंब को रखिबा एंड देन वी हैव टू कॉल आवर फिंगर्स बा आवर पाम तो एमती घुरुची ओके ता माने कोन एबे देखो फर्स्ट कंडक्टर राइट साइड रे द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड भितर को जाउची एंड ऑन द लेफ्ट साइड द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड सेति पई फर्स्ट कंडक्टर रो मैग्नेटिक फील्ड लाइन म एमती गोटे सर्कुलर लूप करिची आ फर्स्ट कंडक्टर राइट साइड रे द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड भितर को जाउची एंड लेफ्ट साइड रे इट इज आउटवर्ड सो इट डॉट मार्क देची क्रॉस मार्क मींस द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड and dot mark means the magnetic field is outward. Similarly, जदि में सेकेंड वायर देखिबा जोथि I2 अमाउंट रो करंट फ्लो होची से सेम कांसेप्ट हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करबा तबे कोन देखिबा करंट फ्लो होची अपवर्ड तो जदि में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा करबा तो अगेन I2 रो राइट साइड रे मैग्नेटिक फील्ड जीवो इनवर्ड और लेफ्ट साइड रे मैग्नेटिक फील्ड जीवो आउटवर्ड ओके तो एबे हमें देखिबा जे फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर किंबा फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर तो सपोज हमें डिराइव करिबा फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू
द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड कंडक्टर जेहेतु फास्ट कंडक्टरटा सेकेंड कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड भितर अच्छी तापर किसी ना किसी फोर्स पड़ो आउ से फोर्स को आम डिराइव करवा ओके। तो जिते बड़े आम गोटे वायर उपरे मैग्नेटिक फोर्स बाहर करुचे आम माइंड रे आसीबो कोन द फॉर्मूला कोन फॉर्मूला होउची केते ILB sin थीटा ILB sin थीटा आई माने कोन आम जो वायर उपरे फोर्स बाहर करुचे सेई वायर रे केते करंट फ्लो होउची। तो जेहेतु आम फोर्स बाहर करुचे फास्ट कंडक्टर उपरे तार आम देखा जे फास्ट कंडक्टर रे केते करंट फ्लो होउची जोटा होउची I1 L कोन ना आम जो वायर उपरे फोर्स बाहर करुचे से वायर केते लेंथ आम नहींचे ठीक अच्छे। बी कौन बी हूँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ता माने आम जो कंडक्टर देखुचे से कंडक्टरटा कहार मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करुचे ठीक अच्छे। तो जेहेतु आम फोर्स बाहर करुचे फास्ट कंडक्टर उपरे तो फास्ट कंडक्टर एक्सपीरियंस करिवो मैग्नेटिक फील्ड कहार सेकेंड कंडक्टर ठीक अच्छे। तो एठी आम आई जगह I1 लिखिबा आउ बी जगह B2 लिखिबा कहीं ना मैग्नेटिक फील्ड आसीबो सेकेंड कंडक्टर पाई because remember that a given wire a given current carrying conductor does not experience force due to its own magnetic field it experiences force due to the magnetic field produced by some other wire okay। तो एबे आमे जेतु अध्ययन करते बाजू को इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर एबे में कोन करबा ए कंडक्टर ऊपर L लेंथ रो गोटे एलिमेंट चूज करबा आ देखिबा से L लेंथ रो सेगमेंट ऊपर बा एलिमेंट ऊपर केते अमाउंट रो फोर्स पडुची। तो फोर्स ऑन एठी मु गोटे लिखि दुची एठी फोर्स ऑन लेंथ L आमे कोन करबा फास्ट कंडक्टर ऊपर L लेंथ रो गोटे सेगमेंट कंसीडर करबा L लेंथ रो गोटे सेगमेंट कंसीडर करबा ठीक अछि। आ देखिबा ए L लेंथ ऊपर केते अमाउंट रो फोर्स आसुची केना आमे लेंथ को दी इनफाइनाइट पके देबा तो फोर्स भी कोन इनफाइनाइट हे जो। सो लेट अस टेक ए सेगमेंट ऑफ लेंथ L तो ता ऊपर फोर्स केते आसीबो ताकु हम लिखिबी F1 सेटा केते आसीबो आई जगह में लिखी I1 कहीं फास्ट कंडक्टर रे I1 करंट फ्लो होची लेंथ को L लिखिबी मैग्नेटिक फील्ड केते हबो मैग्नेटिक फील्ड हे जिवो B2 कहीं ना फास्ट कंडक्टर टा एक्सपीरियंस करिवो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकंड कंडक्टर ओके। एंड sin थीटा अछि देखिबा थीटा केते थीटा रा मीनिंग कोन थीटा रा मीनिंग होची द एंगल बिटवीन करंट डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो सेकेंड कंडक्टर पाई जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होची से मैग्नेटिक फील्डटा देखो ये जो वायर ऊपर जो फील्ड आसुची दैट इज आउटवर्ड एमती डॉट मार्क दिया माने द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड आ करंट केमती फ्लो होची ऊपर करंट फ्लो होची तो एटा होची मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एटा होची करंट डायरेक्शन द एंगल इज केते 90 डिग्री तब मैं लिखबे एटा केते एटा हबो sin 90 जो 1 हम जानि छे तो I1 लिखा ला एठी L B2 केते हे जिवो B2 माने कोन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सेकंड कंडक्टर केते डिस्टेंस रे द डिस्टेंस इज D हमें जानि छे गोटे इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर पई मैग्नेटिक फील्ड रो फार्मूला कोन म्यू नॉट टाइम्स करंट डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू डिस्टेंस। तो हम लिखबी म्यू नॉट इनटू केतेला करंट सेकंड कंडक्टर रे I2 करंट फ्लो होची डिवाइडेड बाय 2 पाई केतेला डिस्टेंस D हला डिस्टेंस तो F1 केते हे जिवो एटा हे जिवो म्यू नॉट I1 I2 divided by 2 pi d into L ता माने फास्ट कंडक्टर L लेंथ सेगमेंट ऊपर एते के अमाउंट रो फोर्स पडुची आमे देखिबा फोर्स पर यूनिट लेंथ केते आसीबो यूनिट लेंथ ऊपर फोर्स केते आसीबो ताको हम लिखिबा स्मॉल f1 जोडा हबो कैपिटल F1 बाय लेंथ एटा हे जिवो केते एटा हे जिवो म्यू नॉट I1 I2 divided by 2 pi d म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d तमने फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकंड कंडक्टर इज फाउंड टू बी दिस मच म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d ओके। नाउ दिस इज योर टास्क टू फाइंड द फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर आमे केस 1 कले केस 1 रे कहला आमे बाहर कले फोर्स ऑन ए लेंथ L ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकंड कंडक्टर एबे सेकंड केस रे कोन करबा अपोजिट कर देबा सेकंड कंडक्टर रो लेंथ L ऊपर फर्स्ट कंडक्टर केते फोर्स पकेबो तो हम डिराइव कर दोची आमे लिखिबा F2 केते हबो तो हम F2 बाहर करूची आई हैव टू टेक द करंट फ्लोइंग थ्रू I2 माने I जगह रे हम लिखिबी I2 लिखिबी
लेंथ तो मु एल रखिली बी को मु कर देबी b1 एबे देखो जदि करंट थिबो i1 मैग्नेटिक फील्ड आसीबो b2 जदि करंट रहइबो i2 मैग्नेटिक फील्ड आसीबो b1 अगेन एंगल भी केते हिजबो 90 डिग्री हिजबो तो आपको लिखि पाटी sin 91 हिजबो काहे कि देखो फास्ट कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करूची एटा होतर मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो देखो द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड भीतर को अछि एंड द करंट इज अपवर्ड तो ऑब्वियसली एंगल केते 90 डिग्री हिजबो तो sin 91 हिजबो तो i2 into l b1 केते हबो b1 हिजबो mu naught i1 by 2 pi d ता माने सेकेंड कंडक्टर एल लेंथ उपरे एतिक अमाउंट रो फोर्स पडुची जदि हम देखिबा जे फोर्स पर यूनिट लेंथ केते आसीबो सेटा हिजबो f2 by length that equal to mu naught i1 i2 divided by 2 pi d सो हमें यदि कंपेयर करबा दुटा फार्मूला को द टू फार्मूलाज आर इक्वल ता माने फास्ट कंडक्टर उपरे सेकेंड कंडक्टर जति की फोर्स पकेबो सेकेंड कंडक्टर उपरे फास्ट कंडक्टर एक्जेक्टली सेति की फोर्स पकेबो ठीक अछि so this is the magnitude of force okay but we know that force is a vector quantity and we have to also find the direction of force तो previous class रे मु कहितली जे whenever the current carrying conductor is placed in a perpendicular magnetic field you can use Fleming's left hand rule to find the force direction तो एबे देखिबा जे फर्स्ट हमें कोन देखिबा f1 रो डायरेक्शन कुआडे त माने फर्स्ट कंडक्टर ऊपर सेकंड कंडक्टर जो फोर्स पकेबो से फोर्स रो डायरेक्शन कुआडे जिवो अगेन हम कहि दोची रिपीट कर दोची एटा होची मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एटा होची करंट रो डायरेक्शन एटा होची फोर्स रो डायरेक्शन त हमें भी कोन करबा हमें इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अरेंज करबा एज पर द करंट डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली थंब जोड़े पॉइंट करियो सेटा होची फोर्स डायरेक्शन तो देखो हमें फोर्स बाहर करूचे कहां पर i1 ऊपर तो करंट केमदी फ्लो होची ऊपर को फ्लो होची त माने मिडिल फिंगर ऊपर को रहइबो तो मैग्नेटिक फील्ड के दोची सेकंड वायर दोची b2 लिखा छै एठी तो सेकंड वायर पई मैग्नेटिक फील्ड केमती अछि आउटवर्ड अछि तो इंडेक्स फिंगर आउटवर्ड रहइबो देखो एम देसला एटा होची इंडेक्स फिंगर आउटवर्ड अछि मिडिल फिंगर ऊपर को अछि काहे कि ना करंट फ्लो होची ऊपर को तो जो थंब रहला देखो थंब ऑटोमेटिकली कोन हबो ऑटोमेटिकली थंब विल बी टुवर्ड्स राइट त माने जदि मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करिबा इट इज क्लियर दैट द फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू द सेकंड कंडक्टर विल बी टुवर्ड्स राइट त माने द फर्स्ट कंडक्टर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेकंड कंडक्टर इन द सेम वे फाइंड द डायरेक्शन ऑफ f2 डायरेक्शन कोन हबो अगेन से सेम कांसेप्ट देखो एठी कोन अछि ना करंट ऊपर को फ्लो होची एंड फर्स्ट कंडक्टर जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस करूची द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड त माने भीतर को जीवो इंडेक्स फिंगरटा करंट ऊपर को अछि तो देखो जदि हम एम्ति करबा ओके लाइक दिस सॉरी ओके लाइक दिस एटा होची करंट डायरेक्शन एटा होची इंडेक्स फिंगर भीतर को आसिला एबे देखो थंब कोडे थंब अछि लेफ्ट को अछि ओके त माने the second conductor will also be attracted towards the first conductor ठीक है जी तब मैंने इठो में कौन जान ले ना when the current directions are equal in both the conductors then they will attract each other there will be attractive force between the two conductors तमे कहि परिबा जे parallel currents attract each other now it is your assignment it is your duty to show that एंटी पैरेलल बा ऑपोजिट करेंट्स रिपेल इच अदर तो हमें सेकंड केस रे कोन करबा ना i1 को रखिबा अपवर्ड खाली i2 को कोन करबा डाउनवर्ड कर देबा ओके सो व्हेन द करेंट्स आर फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यू विल सी दैट द मैग्नेटिक फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स ओके एटा त मु डिराइव करबिन बा एटा डिराइव त ऑलरेडी करा हैछि टू डिटरमाइन द डायरेक्शन बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एता निजे करि परिबो ओके खाली हम देखिबार अछि मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन केमति जीवो सो फर्स्ट रिमेंबर दैट in order to find the direction of magnetic field you have to use the right hand thumb rule ठीक अछि जदी मु आकु डाउनवर्ड कर देबी जदी करंट को मु डाउनवर्ड कर देबी i2 रे तबे कोन हो देखो जदी एमिति करंट फ्लो होची लाइक दिस तो थंब रहिबो डाउनवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड एमति आसीबो ता माने एपड हे जीवो क्रॉस एपड हे जीवो डॉट तो ए जिंस को रखिबो माइंड रे
and then apply kariba Fleming's left hand rule, you will see that the force will be repulsive force. Okay, so that is your duty. So ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା force acting per unit length तार जो फॉर्मूला बाहरला सेटा आइदर फोर्स ऑन फास्ट कंडक्टर हो कि फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोथ केस रे सेम आसुची व्हिच इज म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d. फोर्स पर यूनिट लेंथ केते आसला म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d. ओके, तो एबे एई फार्मूला को बेस करिकी आमे डिफाइन करबा द SI यूनिट ऑफ करंट. It might be question आसे जे from this formula define by using this formula define the SI unit of current. So we know that the SI unit of current is ampere. त माने हमें ampere को define करिबा using this formula. हमें जानी छे जे 1 ampere होची 1 coulomb per second, but सही concept बा सही definition हमें एठी यूज करिबानी. हमें एई formula को बेस करिकी ampere को define करिबा. केमति define करिबा? सपोज आम एज्यूम करबा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर. तामाने जो आम दुईटा वायर नहीं से दुईटा वायर रे 1 एम्पियर करंट फ्लो होची. ओके, सेम करंट फ्लो होची एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स इज कते 1 मीटर. द टू वायर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. तो से केस रे फोर्स पर यूनिट लेंथ केते आसी जिवो म्यू नॉट बाय 2 पाई आसी जिवो बिकॉज़ I1 हला 1 I2 भी 1 D भी 1 सब 1 पुट कर ली केते आसीबो म्यू नॉट बाय 2 पाई आसीबो. तो म्यू नॉट बाय 2 पाई रो वैल्यू केते ना 2 into 10 to the power -7. काहेकि हमें जानि छे म्यू नॉट बाय 4 पाई केते एटा होची 10 to the power -7. तो म्यू नॉट बाय 2 पाई त माने पटे मु 2 मल्टीप्लाई करछि तो एटा केते हिजबो एटा हिजबो 2 into 10 to the power -7 हिजबो. सो F by L फोर्स पर लेंथ केते हिजबो 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर. फोर्स पर लेंथ रो यूनिट कोन न्यूटन पर मीटर. ओके, तो हमें एई वैल्यू पाइले. तो वर्तमान हमें एई एक्सप्रेशन रो डिफाइन करबा 1 एम्पियर को. केमति डिफाइन करबा ना 1 एम्पियर may be defined as that value of steady current, which when flows through two infinitely long parallel straight conductors, then force per unit length on either wire is 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर. जदि आमे दुईटा लॉन्ग वेरी लॉन्ग आउ पैरेलल करंट करी कंडक्टर नबा जते कि 1 एम्पियर करंट फ्लो होची एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 1 मीटर, देन फोर्स पर यूनिट लेंथ केते आसीबो 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर आसीबो. सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द SI यूनिट ऑफ करंट व्हिच इज एम्पियर. So that's all for this lecture. I hope that आज मैं जहाँ पढ़िले the concept is clear to all of you, and you have this assignment. So you have to show that the magnetic force will be repulsive if the currents are flowing in opposite direction in the two wires. So next class रे आमे गोटे नुआ टॉपिक डिस्कस करिबा which is the torque acting on a current loop inside a magnetic field. So till then, have a nice day and bye bye.